मित्रों नमो नमः। कैसे हैं आप सब लोग। मित्रों शुक्ला एकेडमी प्रयागराज के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों एमपी टेट वर्ग 1 और 2 के पाठ्यक्रमानुसार हम लोग डेली कुछ न कुछ नया चीज़ देख रहे हैं। आज इसी क्रम में आज हम लोग काव्य शास्त्रीय ग्रंथ एवं ग्रंथकारों का अध्ययन करेंगे, जिसमें महाकाव्य, नाट्य ग्रंथ, गद्य काव्य, गीति काव्य, स्तोत्र काव्य, सुभाषित ग्रंथ, कथा साहित्य, चंपू काव्य आदि का समागम है। मित्रों कहीं ना कहीं किसी न किसी परीक्षा में यहाँ से जरूर प्रश्न बनता है कि किस ग्रंथ के कौन रचनाकार हैं, तो इनको क्यों छोड़ा जाए, इनको भी ले करके चला जाए, क्योंकि परीक्षा में एक एक नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। मित्रों मेरा विश्वास है कि आप सभी लोग मेरे साथ एमपी टेट वर्ग 2 की तैयारी कर रहे होंगे और निरंतर तैयारी जारी रखेंगे। मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, और यहाँ से प्रश्न बनने की संभावनाएं रहती हैं और इसको ज़रूर देख लेना चाहिए। तो आइए देखते हैं महत्वपूर्ण काव्य शास्त्रीय ग्रंथ और ग्रंथकारों की रचनाएं। मित्रों अगर चर्चा करें, देखिए एक तरफ लिखा है ग्रंथ, एक तरफ ग्रंथकार। किस ग्रंथ के कौन ग्रंथकार हैं? तो नाट्य शास्त्र के आचार्य भरत हैं, काव्यालंकार के भामा हैं, काव्यादर्श के दंडी हैं, काव्यालंकार सार संग्रह के उद्भट हैं, काव्यालंकार सूत्र के वामन हैं, काव्यालंकार रुद्रट हैं, ध्वन्यालोक के आनंदवर्धन हैं, काव्य मीमांसा के राजशेखर हैं, अभिधावृत्त मातृका के मुकुल भट्ट हैं, काव्य कौतुक भट्ट तऊत हैं, 10 रूपक के धनंजय और धनिक हैं, अभिनव भारती नाट्यशास्त्र की टीका है, अभिनव गुप्त हैं, ध्वन्यालोक लोचन जो ध्वन्यालोक की टीका है अभिनव गुप्त हैं ग्रंथकार, काव्य कौतुक विवरण के ग्रंथकार अभिनव गुप्त हैं। आगे मित्रों वक्रोक्त जीवितम के कुंतक हैं, व्यक्ति विवेक के महिम भट्ट हैं, सरस्वती कंठाभरण के भोजराज हैं, श्रृंगार प्रकाश के भोजराज हैं, औचित्य विचार चर्चा के क्षेमेंद्र हैं, कवि कंठाभरण के क्षेमेंद्र हैं, नाटक लक्षण रत्नकोश के रचनाकार सागर नंदी हैं, काव्य प्रकाश के मम्मट हैं, अलंकार सर्वस्व के रुय्यक हैं, वाग्भटालंकार के वाग्भट्ट हैं, काव्यानुशासन के हेमचंद्र हैं, नाट्य दर्पण के रामचंद्र गुणचंद्र हैं, भाव प्रकाशन के शारदा तनय हैं, चंद्रालोक के पीयूष वर्ष जयदेव हैं, साहित्य दर्पण के विश्वनाथ कविराज हैं, एकावली के विद्याधर हैं, कुवलयानंद के अप्पय दीक्षित, चित्रमीमांसा के अप्पय दीक्षित और व्रत वार्तिक के भी अप्पय दीक्षित हैं। मित्रों इसी क्रम में है रसगंगाधर के रचनाकार हैं पंडित राज जगन्नाथ। अगला देखते हैं प्रश्न इसी क्रम में। आगे इसी क्रम में मित्रों संस्कृत वाङ्मय के प्रमुख महाकाव्य हैं, इनको देखते हैं कि इन महाकाव्यों में कितने सर्ग हैं और इनके रचनाकार कौन हैं। कुमार संभवम में मित्रों 17 सर्ग हैं, इसके लेखक कालिदास हैं। रघुवंशम में 19 हैं, इसके लेखक कालिदास हैं। बुद्ध चरितम में 28 सर्ग हैं, इसके लेखक अश्वघोष हैं। सौंदरानंद में 18 सर्ग हैं, इसके लेखक अश्वघोष हैं। किरातार्जुनीयम में 18 सर्ग हैं, इसके लेखक भारवी हैं। शिशुपाल वधम में 20 सर्ग हैं, इसके लेखक माघ हैं। नैषधीय चरितम में 22 सर्ग हैं, इसके लेखक श्रीहर्ष हैं। भट्ट काव्य जिसको रावण वधम भी कहते हैं, इसमें 22 सर्ग हैं, इसके लेखक भट्टी हैं। और जानकी हरणम में मित्रों 20 से 25 सर्ग हैं, लेकिन प्राप्त 10 से 15 सर्ग ही हैं, इसके लेखक कुमारदास हैं। हरविजयम में 50 सर्ग हैं, इसके लेखक रत्नाकर है। मित्रों यह सबसे बड़ा महाकाव्य है हरविजयम। अगला प्रश्न है धर्म शर्माभ्युदय, इसमें 21 सर्ग हैं, इसके लेखक हरिश्चंद्र हैं। राघव पांडवीयम में 13 सर्ग हैं, इसके लेखक कविराज हैं
जिनका दूसरा नाम माधव भट्ट भी है। आगे देखते हैं तो आगे कुछ अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, इनको देखिए। तो मित्रों जाम्बवती विजयम, जिसको पाताल विजयम के नाम से भी जानते हैं, इसके लेखक पाणिनि हैं। स्वर्गारोहणम के कात्यायन, जिनको वररुच के नाम से भी जाना जाता है। महानंद काव्य के लेखक पतंजलि हैं। प्रयाग प्रशस्ति के हरिसेन हैं। सेतुबंध के प्रवरसेन, हयग्रीवध के भर्तृमेंढ, गौडवहो वाक्पति, रामचरित के अभिनंद हैं। नव साहसांक चरित के पद्मगुप्त हैं। पारिजात हरणम के कवि कर्णपुर हैं। नर नारायणानंद के लेखक वस्तुपाल हैं। रघुनाथ चरित के लेखक वामन भट्ट बाण हैं। सेतु काव्य के लेखक मातृगुप्त हैं। कादम्बरी सार के अभिनंद, यह काश्मीरी कवि हैं। रामायण मंजरी के लेखक क्षेमेंद्र हैं, यह भी काश्मीरी हैं। भारत मंजरी के क्षेमेंद्र हैं, काश्मीरी कवि हैं। विक्रमांक देवचरित के लेखक बिल्हड़ हैं, काश्मीरी कवि हैं। श्रीकंठ चरितम के लेखक मंखक हैं, ये भी काश्मीरी कवि हैं। मित्रों राजतरंगिणी के लेखक कल्हड़ हैं, जो काश्मीरी हैं। जातक माला के आर्यसूर हैं, बौद्ध कवि हैं। गुरु गोविंद सिंह महाकाव्यम ग्रंथ के लेखक डॉक्टर सत्यव्रत शास्त्री हैं। सीता चरितम के लेखक डॉक्टर रेवा प्रसाद द्विवेदी हैं। जानकी जीवनम के लेखक डॉक्टर अभिराज राजेंद्र मिश्र हैं। आगे देखते हैं तो मित्रों आगे संस्कृत वाङ्मय के प्रमुख नाट्य ग्रंथ हैं, इनको देखते हैं कि इसमें कितने अंक होते हैं, उनके लेखक कौन हैं। तो सर्वप्रथम है प्रतिज्ञा यौगंध रायण, इसमें 4 अंक हैं, इसके लेखक भास हैं। स्वप्न वासोत्तम में 6 अंक हैं, इसके लेखक भास हैं। उर्भंगम एकांकी है, इसके लेखक भास हैं। दूतवाक्यम के लेखक भास हैं, यह एक एकांकी है। पंचरात्रम में 3 अंक हैं, लेखक भास हैं। बालचरितम में 5 अंक हैं, लेखक भास हैं। दूत घटोत्कचम के लेखक भास हैं, यह एक एकांकी है। कर्णभारम एकांकी ग्रंथ है, इसके लेखक भास हैं। मध्यमव्यायोग एकांकी है, इसके लेखक भास हैं। प्रतिमा नाटकम में 7 अंक हैं, इसके लेखक भास हैं। अभिषेक नाटकम में 6 अंक हैं, इसके लेखक भास हैं। अभिमारक में 6 अंक हैं, इसके लेखक भास हैं। चारुदत्तम में 4 अंक हैं और इसके लेखक भास हैं। आगे मित्रों इसी क्रम में मृक्षकटियम जो एक प्रकरण ग्रंथ है, इसमें 10 अंक हैं, इसके लेखक शूद्रक, जिनको सिमुक भी कहते हैं। मालविकाग्निमित्रम में 5 अंक हैं, लेखक कालिदास हैं। विक्रमोर्वशीयम त्रोटक है, इसमें 5 अंक हैं, इसके लेखक कालिदास हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 अंक हैं, इसके लेखक कालिदास हैं। मुद्रा राक्षसम में 7 अंक हैं, इसके लेखक विशाख दत्त हैं। प्रियदर्शिका एक नाटिका है, इसमें 4 अंक हैं, इसके लेखक हर्षवर्धन हैं। फिर मित्रों रत्नावली एक नाटिका है, इसमें 4 अंक हैं, इसके लेखक हर्ष, जिनको हर्षवर्धन भी कहते हैं। नागानंद में 5 अंक हैं, इसके लेखक हर्ष हैं। बेणी संघारम में 6 अंक हैं, इसके लेखक भट्ट नारायण हैं। मालती माधवम प्रकरण ग्रंथ है, जिसमें 10 अंक हैं, इसके लेखक भवभूति हैं। महावीर चरितम और उत्तर रामचरितम में 7-7 अंक हैं, इसके लेखक भवभूति हैं। सारिपुत्र प्रकरण जो एक प्रकरण ग्रंथ है, इसमें 9 अंक हैं, इसके लेखक अश्वघोष हैं। अनर्घ राघवम में 7 अंक हैं, इसके लेखक मुरारी हैं। बाल रामायणम जो महानाटक है, इसमें 10 अंक हैं, इसके लेखक राजशेखर हैं। फिर मित्रों बाल भारत, इसको प्रचंड पांडव के नाम से भी जानते हैं, इसमें 2 अंक हैं, इसके लेखक राजशेखर हैं। विद्धशाल भंजिका जो नाटिका है, इसमें 4 अंक हैं, इसके लेखक राजशेखर हैं। कर्पूर मंजरी जो सट्टक है, इसमें 4 अंक हैं, राजशेखर इसके लेखक हैं। मित्रों कुंदमाला में 6 अंक हैं, इसके लेखक दिंगनाग हैं। प्रबोध चंद्रोदय में 6 अंक हैं, इसके लेखक कृष्ण मिश्र हैं। प्रसन्न राघवम में 7 अंक हैं, इसके लेखक जयदेव हैं। इसी क्रम में मित्रों कुछ अन्य नाट्य ग्रंथ हैं, इनको देखें तो इनके लेखक कौन हैं। तो आश्चर्य चूड़ामणि इसके लेखक शक्तिभद्र हैं। रामाभ्युदय के लेखक यशो वर्मा हैं। महानाटक के लेखक हनुमान हैं। हनुमान नाटक के लेखक दामोदर मिश्र हैं। रुक्मणी हरणम के लेखक वत्सराज हैं। त्रिपुरदाह के लेखक वत्सराज हैं। समुद्र मंथन के लेखक वत्सराज हैं। सौगंधिका हरणम के लेखक विश्वनाथ हैं। सामवतम के अंबिका दत्त व्यास हैं। दूतांगद जिसको छाया नाटक कहते हैं,
सुभट हैं इसके लेखक। सुभद्रा परिणय यह भी छाया नाटक है, इसके लेखक व्यास रामदेव हैं। पार्वती परिणय के लेखक बाणभट्ट हैं और मुकुट ताड़ितक के लेखक बाणभट्ट हैं। इसी श्रृंखला में आगे हैं संस्कृत के प्रमुख गद्य काव्य। मित्रों, जितने भी ये लेखक हैं और इनकी रचनाएं हैं, यहाँ से प्रश्न बाहर आपका जाएगा नहीं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इनको जरूर आप लोग ध्यान दीजिएगा। आइए देखते हैं। तो संस्कृत वाङ्मय के प्रमुख गद्य काव्य हैं। तो दस कुमार चरितम के लेखक दंडी हैं। अवंति सुंदरी कथा के लेखक दंडी हैं। वासव दत्ता कथा है, इसके लेखक सुबंधु हैं। कादंबरी कथा है, इसके लेखक बाणभट्ट हैं। हर्षचरितम आख्यायिका ग्रंथ है, इसके लेखक बाणभट्ट हैं। फिर मंदार मंजरी, इसके लेखक विश्वेश्वरनाथ पांडे हैं। शिवराज विजय मित्रों ऐतिहासिक उपन्यास है, इसके लेखक अंबिका दत्त व्यास हैं। फिर प्रबंध मंजरी, इसके लेखक ऋषिकेश भट्टाचार्य हैं। कथा पंचकम के लेखक पंडिता क्षमा राव। ग्राम ज्योति के लेखक पंडिता क्षमा राव और कथा मुक्तावली के लेखक भी पंडिता क्षमा राव हैं। इसी क्रम में आगे है कौमुदी कथा कल्लोलिनी के लेखक डॉक्टर राम शरण त्रिपाठी हैं। तिलक मंजरी के लेखक धनपाल हैं और गद्य चिंतामणि के लेखक वादीब सिंह हैं। बेम भूपाल चरितम के लेखक वामन भट्ट बाण हैं। द्वा सुपर्णा के लेखक डॉक्टर रामजी उपाध्याय हैं। गद्य रामायणम के लेखक वरद देशिक हैं। गांधी चरितम के लेखक चारुदेव शास्त्री हैं और रामचरितम के लेखक देव विजय गणी हैं। मित्रों, आगे मित्रों इसी श्रृंखला में देखें तो संस्कृत वाङ्मय के प्रमुख गीत काव्य हैं। एक तरफ गीत काव्य हैं, एक तरफ इनके लेखक हैं। तो मित्रों ऋतु संहारम के लेखक कालिदास हैं। मेघदूतम के लेखक कालिदास हैं। नीति शतकम के भर्तृहरि, श्रृंगार शतकम और वैराग्य शतकम के भी भर्तृहरि हैं। फिर अमरू शतकम के लेखक अमरूक हैं। गीत गोविंदम के जयदेव हैं। गंगा लहरी और पीयूष लहरी के पंडितराज जगन्नाथ हैं। अमृत लहरी, सुधा लहरी, लक्ष्मी लहरी, करुणा लहरी, आसफ विलास, जगदाभरणम, प्राणाभरणम, यमुना वर्णनम, भामिनी विलास जो गीत काव्य है, इनके सब के लेखक पंडितराज जगन्नाथ हैं। फिर गाथा सप्तशती के लेखक हाल हैं। चौर पंचाशिका के लेखक बिल्हड़ हैं। आर्या सप्तशती के लेखक गोवर्धनाचार्य हैं। चाणक्य शतकम के लेखक चाणक्य हैं। घटकरपर काव्यम के लेखक घटकरपर हैं। नीतिसार के लेखक घटकरपर हैं। मित्रों इसी क्रम में अगर देखें तो चंडी शतकम के लेखक बाणभट्टे हैं। सूर्य शतकम के लेखक मयूर भट्टे हैं और भल्लट शतकम के लेखक भल्लट हैं। वक्रोक्ति पंचाशिका के लेखक रत्नाकर हैं। देवी शतकम के लेखक आनंदवर्धन हैं। कुटनी मतम के लेखक दामोदर गुप्त हैं। बल्लाल शतकम के लेखक बल्लाल हैं। चारुचर्या के लेखक क्षेमेंद्र हैं। सेव्य सेवकोपदेश के लेखक क्षेमेंद्र हैं। समय मातृका, कथा विलास और दर्प दलन के लेखक भी क्षेमेंद्र हैं। फिर मित्रों पवन दूत के लेखक धोई हैं। नेमिदूतम के विक्रम कवि, सुख संदेश के लक्ष्मीदास, भृंग संदेश के वासुदेव, हंस दूतम के रूप गोस्वामी और चंद्रदूतम के विमल कीर्ति हैं। मित्रों इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो को आप चालू करके अपने कान में ईयरफोन लगाइएगा और दिन में एक बार आप लोग सुन लीजिएगा, ये आपको अपने आप याद हो जाएंगे। आइए इसी श्रृंखला में आगे देखते हैं। मित्रों इसी श्रृंखला में संस्कृत वाङ्मय के प्रमुख स्तोत्र काव्य हैं, इनको देख लेते हैं। तो शिव तांडव स्तोत्रम के लेखक रावण हैं। सौंदर्य लहरी के लेखक शंकराचार्य हैं। चरपट पंजरिका स्तोत्रम के लेखक शंकराचार्य हैं। श्री कृष्णाष्टकम और आनंद लहरी के लेखक भी शंकराचार्य हैं। शिव महिमना स्तोत्र के लेखक पुष्पदंत हैं। आल बंदार स्तोत्रम के लेखक यमुनाचार्य, जिनको आल बंदार भी कहा जाता है। गंगास्तव के लेखक जयदेव। कृष्ण कर्णामृतम के लेखक बिल्व मंगल, जिनको कृष्ण लीला सुख भी कहते हैं। वरद राजस्तव के लेखक अप्पय दीक्षित हैं।
नारायणीयम के लेखक नारायण भट्ट हैं। आनंद मंदाकिनी के लेखक मधुसूदन सरस्वती हैं। गंधर्व प्रार्थनाष्टकम के लेखक रूप गोस्वामी हैं। आगे इसी क्रम में सुभाषित ग्रंथ हैं, इनको देखें तो मित्रों कवींद्र वचन समुच्चय के लेखक विद्याकर पंडिता हैं। सदुक्ति कर्णामृतम जिसको सूक्ति कर्णामृतम के नाम से भी जानते हैं, श्रीधर दास इसके लेखक हैं। सूक्ति मुक्तावली जिसको सुभाषित मुक्तावली के नाम से भी जानते हैं, इसके लेखक सिद्ध चंद्रमणि हैं। सूक्ति रत्नाकर के लेखक सिद्ध चंद्रमणि हैं। सुभाषित सुधानिधि के लेखक सायण हैं। सारंगधर पद्धति के लेखक सारंगधर हैं। सुभाषित रत्न भांडागार के लेखक शिवदत्त एवं नारायण राम आचार्य हैं। सूक्ति मुक्तावली के लेखक डॉक्टर नरेंद्र देव शास्त्री हैं। संस्कृत सूक्ति रत्नाकर के लेखक डॉक्टर रामजी उपाध्याय हैं। इसी क्रम में आगे देखें तो ऐतिहासिक काव्य हैं, इनको देख लेते हैं। तो बुद्ध चरितम के लेखक अश्वघोष हैं। हर्ष चरितम के लेखक बाणभट्ट हैं। गौडवहु जिसको गौडवधा के नाम से भी जाना जाता है, ऐतिहासिक काव्य है, इसके लेखक वाक्पतिराज हैं। नवसाहसांक चरितम के लेखक पद्मगुप्त परमिल हैं। विक्रमांक देव चरितम के लेखक बिल्हड़ हैं। राजतरंगिणी के लेखक महाकवि कल्हड़ हैं। सोमपाल विजयम के लेखक जल्हड़ हैं। मित्रों कल्हड़ और जल्हड़ में ध्यान दीजिएगा। फिर प्रबंध कोश के लेखक राजशेखर हैं और बेम भूपाल चरितम के लेखक वामन भट्ट बाण हैं। फिर मित्रों कथा साहित्य, इन ग्रंथों के लेखक देख लें तो पंचतंत्रम कथा साहित्य के अंतर्गत आता है, इसके लेखक विष्णु शर्मा हैं। हितोपदेश नारायण पंडित हैं। मित्रों यहाँ से हर परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है, चाहे आरपीएससी हो, चाहे एमपी टेट वर्ग 1 का हो, चाहे यूजीसी का हो, और आगे आने वाली परीक्षाओं में भी यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। तो पंचतंत्रम के लेखक विष्णु शर्मा हैं और हितोपदेश के लेखक नारायण पंडित हैं। बृहत कथा के लेखक गुणाढ़ हैं। बृहत कथा श्लोक संग्रह के लेखक बुद्ध स्वामी हैं। बृहत कथा मंजरी के लेखक क्षेमेंद्र हैं। कथा सरित सागर के लेखक सोमदेव हैं। बेताल पंचविंशतिका के लेखक शिवदास एवं जम्भल दत्त हैं। सिंहासन द्वात्रिंशिका के लेखक का नाम अज्ञात है। मित्रों अज्ञात लेखक के नाम में सिंहासन द्वात्रिंशिका, द्वात्रिंशत पुत्तलिका, विक्रमचरित और विक्रमार्क चरित, ये अज्ञात लेखक के हैं। फिर सुख सप्तति, यह भी अज्ञात है। आगे पुरुष परीक्षा, इसके लेखक विद्यापति हैं। भोज प्रबंध के लेखक बल्लाल सेन हैं। जातक माला के आर्य सूर्य हैं। प्रबंध कोश के लेखक राजशेखर हैं और उदय सुंदरी कथा के लेखक सोढल हैं। आगे देखते हैं मित्रों तो चंपू काव्य हैं। चंपू काव्य के लेखकों को देखें तो नल चंपू जिसमें दमयंती कथा है, इसके लेखक त्रिविक्रम भट्ट हैं। मदालसा चंपू के लेखक भी त्रिविक्रम भट्ट हैं। फिर जीवनधर चंपू, इसके लेखक हरिश्चंद्र हैं। यशस तिलक चंपू के लेखक सोमदेव सूर्य हैं। रामायण चंपू के लेखक राजा भोज, जिसको भोजराज के नाम से भी जाना जाता है। भागवत चंपू के लेखक अभिनव कालिदास हैं। भारत चंपू के लेखक अनंत भट्ट हैं। वरदाम्बिका परिणय चंपू के लेखक रानी तिरुमलाम्बा हैं। भरतेश्वराभ्युदय चंपू के लेखक पंडित आशाधर सूरी हैं। रुक्मणी परिणय चंपू के लेखक अमलाचार्य, जिनको अम्मल कहते हैं, ये हैं लेखक। फिर आनंद वृंदावन चंपू के लेखक कविकर्ण पूर हैं। आइए आगे देखते हैं मित्रों। इसी क्रम में संस्कृत की पत्र पत्रिकाएं हैं, साप्ताहिक पत्रिकाएं हैं, त्रैमासिक पत्रिकाएं हैं, पाक्षिक पत्रिकाएं हैं, मासिक पत्रिकाएं हैं और त्रैमासिक पत्रिका हैं, षाण्मासिक पत्रिका हैं। तो आइए इनको देखते हैं। पहले साप्ताहिक पत्रिका देखते हैं कहाँ से प्रकाशित होती हैं। तो मित्रों साप्ताहिक पत्रिका की अगर बात करें तो भवितव्यम नाम की पत्रिका नागपुर से प्रकाशित होती है। संस्कृतम नाम की पत्रिका अयोध्या से, गांडवीयम वाराणसी से, पंडित पत्रिका काशी से प्रकाशित होती है। फिर मित्रों पाक्षिक पत्रिका भारतवाणी जो पूना से प्रकाशित होती है, शारदा पूना से और संस्कृत साकेत अयोध्या से प्रकाशित होती है। आगे त्रैमासिक पत्रिका, इसको देखें तो संस्कृत मंजूषा नाम की पत्रिका
कलकत्ता से प्रकाशित होती है। सूर्योदय नाम की पत्रिका काशी से। आनंद कल्पतरु कोयम्बटूर से। गुरुकुल पत्रिका गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार से प्रकाशित होती है। जयतु संस्कृतम नाम की पत्रिका काठमांडू से प्रकाशित होती है। दिव्य ज्योति नाम की पत्रिका शिमला से। बाल संस्कृतम मुंबई से। और भारती नाम की पत्रिका जयपुर से प्रकाशित होती है। भारतीय विद्या मुंबई से। मालव मयूर नाम की पत्रिका मंदसौर से। और संस्कृत रत्नाकर की पत्रिका दिल्ली से प्रकाशित होती है। सरस्वती सौरभम नाम की पत्रिका मित्रों बड़ौदा से प्रकाशित होती है। संस्कृत संजीवनम नाम की पत्रिका पटना से। साहित्य वाटिका दिल्ली से। भारतोदय हरिद्वार से। संभाषण संदेशः बंगलौर से। और चंदमामा बंगलौर से प्रकाशित होती है। इसी क्रम में मित्रों आगे है त्रैमासिक पत्रिका। इनको देखें कि त्रैमासिक पत्रिका संस्कृत की कहाँ से प्रकाशित होती हैं। तो मित्रों संगमनी नाम की त्रैमासिक पत्रिका प्रयाग से प्रकाशित होती है। सरस्वती सुषमा नाम की पत्रिका संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी से प्रकाशित होती है। सागरिका नाम की पत्रिका सागर विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश से प्रकाशित होती है। विश्व संस्कृतम नाम की पत्रिका होशियारपुर से प्रकाशित होती है। उसती नाम की पत्रिका गंगानाथ झा प्रयागराज से प्रकाशित होती है। और ये गंगानाथ झा परिसर जो है कंपनी गार्डन चंद्रशेखर आज़ाद पार्क के अंदर है। फिर मित्रों महाराष्ट्र संस्कृत पत्रिका जो मैसूर से प्रकाशित होती है। आगे है 60 मासिक पत्रिका। पुराणम नाम की 60 मासिक पत्रिका वाराणसी से प्रकाशित होती है। संस्कृत प्रतिभा नाम की पत्रिका नई दिल्ली से प्रकाशित होती है। विद्वत कला नाम की पत्रिका ज्वालापुर हरिद्वार से प्रकाशित होती है। आगे इसी श्रृंखला में वार्षिक पत्रिका। मित्रों वार्षिक पत्रिका अमृतवाणी और संस्कृत गंगा है। अमृतवाणी बंगलौर से प्रकाशित होती है और संस्कृत गंगा प्रयागराज से प्रकाशित होती है संगम के तट से। मित्रों इस प्रकार से आप लोगों का आज काव्यशास्त्रीय ग्रंथ एवं ग्रंथकारों की रचनाओं का अध्ययन पूरा हुआ। और भी कुछ रचनाएं हैं महत्वपूर्ण, उनको भी अगली वीडियो में दे दिया जाएगा। मित्रों इनको आप लोग ज़रूर देखिएगा और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने इष्ट मित्रों को शेयर कर दीजिएगा जिससे उनको भी सभी परीक्षाओं में लाभ मिल सके। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। इसी वाक्य के साथ आप सभी लोगों को नमो नमः। पुनः मुलाकात होगी कल प्रातःकाल नए वीडियो के साथ। आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से अध्ययन करिएगा और नित्य नई ऊंचाइयों को प्राप्त करिए, यही शुभकामनाएं हैं। एक बार पुनः आप सभी लोगों को नमो नमः। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।